वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय सिया राम दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। श्री राम की कृपा से आप सब कुशल से होंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री रामचरितमानस कथा। और आपको तो पता ही है कि हमारी कथा में श्री दशरथ जी का देहांत हो चुका, स्वर्गवास हो चुकी हैं वो। और पिछली वीडियोस में आपने देखा कि उनकी अंतिम क्रिया हो चुकी है। और अब सबकी ओर से कहा जा रहा है भरत जी को कि वो अपना राजस्थान ग्रहण करें, सिंहासन पर बैठे। गुरु वशिष्ठ जी, राज्यसभा के लोग, माता कौशल्या, सब यही चाहते हैं कि अब राज्यकाल जो भी कार्य है वो सारा भरत जी संभाले। लेकिन भरत जी, जिनका प्रेम श्री राम जी के चरणों में लगा हुआ है, और वो इस बात से बार बार इनकार कर रहे हैं। तो हम भी चलते हैं अयोध्यापुरी में और देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं कथा की ओर। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आपको हमारी कथा अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ज़्यादा लोगों को ना से कम कोई तो एक खास होगा ना आपका, आप उसके साथ शेयर जरूर करें इस कथा को। तो इससे आप भी पुण्य के भागी होंगे और हमारा भी मनोरथ सिद्ध होगा कि राम नाम का कथा जो कि हमने सरल भाषा में आपके लिए लेकर आए हैं वो सब तक पहुंचे। तो चलते हैं कथा की ओर। राम मातु सुठी सरल चित, मोह पर प्रेम विशेष। राम मोह पर प्रेम विशेष, कहीं सुभाए स्नेह बस। मोरी दीनता देख सियावर राम, जय जय राम करो कल्याण सीताराम। रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसीलिए मेरी दीनता देखकर वह स्वाभाविक स्नेहवश ऐसा कह रही हैं। तो ऐसा कौन बोल रहे हैं? भरत जी बोल रहे हैं। जब माता कौशल्या बोल रही है ना कि तुम राज्य संभालो, उस पर अन्यथा प्रेम लुटा रही हैं। वशिष्ठ जी बोल रहे हैं भरत जी से कि अब आपको राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो आपको ये राज्य कार्य संभालना चाहिए था। भरत जी ऐसा बोल रहे हैं कि राम जी की माता बहुत ही सरल हृदय की हैं और उनका मेरे साथ प्रेम है, इसलिए वो मेरे लिए ऐसा बोल रही हैं। गुर विवेक सागर जग जाना, जिन्हें भी सब कर बधे समाना। मोह तिलक साज सज सोहु, भय विधि विमुख विमुख सबको। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वो भी मेरे लिए राज तिलक के राज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। पर हरि राम सिए जग माही, को न कहे मोर मत नाही। सो में सुनव सहब सुख मानी, अंतहु की चितहा जय पानी। श्री राम जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस नर्थ में मेरी सम्मति नहीं। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। डरु न मोहे जग कहीं के पोचू, परलो कहु कर नाही सोचू। एक ही उर्वस दुसहे सवारी, मोहि लगी भैसी राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है, जगत मुझे बुरा कहेगा और ना मुझे परलोक ही सोच। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुख है, एक ही धधक रहा है कि मेरे कारण सीताराम दुखी हैं। बस मेरे मन में तो यही चीज चल रही है। भरत जी ऐसा बोल रही हैं। जीवन लाहू लखन भल पावा, सबुत जी राम चरण मन लावा। मोर जन्म रघुवीर बन लागी, झूठ काहे पछतायो भागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ त्यज कर राम के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो राम जी के वनवास के लिए हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ, क्योंकि मेरे कारण मेरे राम को वनवास मिला है। ऐसे बार बार विलाप कर रहे हैं भरत जी, इतना प्रेम है उनका राम के साथ। आपनी दारुण दीनता, कहियो सबे सिरुनाय। देखे बिनो रघुनाथ पद, जे के झरने ना जाए। सबको सिर झुकाकर मैं आपकी अपने दारुण दीनता कहता हूँ। रघुनाथ के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे
जी की जलन ना जाएगी कि मुझे तो मेरे राम के चरणों के दर्शन करने हैं। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जिए के रघुवीर बिन बूझा। एक ही आँख ही मन माही, प्रात काल चले हूँ प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही निश्चय पूर्वक मेरे मन में यही बात आ रही है बार बार कि प्रातः काल सुबह राम के पास चल दूंगा और मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ। यद्यपि मैं अनभले अपराधी, भय मोह कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोह देखी, क्षिमि शिव करी हरि कृपा विशेषी। जब भी मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे कारण यह सब उपद्रव हुआ, तथापि श्री राम जी मुझे क्षण में सन्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। सील सुखिच सुठी सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहुक अनभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक जदपि बामा। रघुनाथ जी शील सुकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। राम जी ने कभी शत्रु का विनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम पे पांच मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी। जय सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। आप पंचलोकी इसी में मेरा कल्याण मानकर सर्वाणी से आके आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी विनती सुनकर मुझे अपना दास चढ़कर राम जी राजधानी को लौटाएं, क्योंकि मैं मेरे राम से मिलने वन में जाऊंगा और उनसे विनती करूंगा और आप सबके आशीर्वाद दीजिए मुझे, जिससे मेरे राम जी राजधानी में वापस आ जाएं। ऐसी प्रार्थना कर रही हैं भरत जी। यद्यपि जन्म को मात तय, मैं सटु सदा सदोष। आपन जानी न त्याग ही, मोहि रघुबर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वह मुझे जानकर त्यागेंगे नहीं, मुझे अपने चरणों से लगा लेंगे। मुझे मेरे राम पर भरोसा है। भरत वचन सब कहें प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो राम के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे, मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे हों। तो सब खुश हो गए। ये बात सुनकर सबको पसंद आई कि हाँ, भरत जी ने बड़ा अच्छा रास्ता सुझाया कि हम राम जी से मिलने वन में जाएं और उनसे प्रार्थना करते कि वापिस आ जाए। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह सकल कल भय भारी। भरत कहीं सारहाई सराही, राम प्रेम मूर्ति तनुआही। माता मंत्री गुरु नगर स्त्री पुरुष सब स्नेह के कारण व्याकुल हो गए। सब भरत जी की सराहना कर रहे हैं। आपका शरीर श्री राम प्रेम का साक्षात मूर्ति है, सब ऐसे बोल रहे हैं। तात भरत यस काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय हूँ। जो पावरु अपनी जड़ताही, तुम्हें सुगाई मात कुटलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों ना कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर स्नेह करेगा, सो सटु कोटि पुरुष समेता, बस ही कलप नरक निकेता। आही अगर गुण नहीं मन गेहि, हरि गरल दुख दारद देहि। वह दुष्ट करोड़ों पुरुष सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण की मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्र को भस्म कर देती है। अवसी चले बन राम जह, भरत मंत्रु भल कीन। रामा भरत मंत्रु भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सभी, तुम अवलंबनु कीन। दीन सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समंदर में डूबते हुए सब लोगों को सहारा दे दिया। भा सबके मन मोद न थोरा, जनुगन धुनि सुनि छातक मोरा। चलत प्रात लख निर्णयों के, भरत प्राण प्रिय भय सब ही के। सबके मन में आनंद नहीं हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हैं। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि बंद भरते सिरनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, सील स्नेह सरारत जाही।
मुनि वशिष्ठ की वंदना करके वह भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा करके अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहीं परस्पर भावड़ काजू सकल चले कर सहजे साजू, जे ही राखई रहु घर रखवारी सो जाने जनु गर्दनि मारी। मुनि वशिष्ठ की वंदना करके भरती को सिर नवाकर सब लोग विदा करके अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी जीवन धन्य और शील स्नेह की सराहना करते जाते हैं। आपस में कहते हैं कि बड़ा काम हो गया आज तो भरत की कृपा से। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए कहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है कि जैसे मेरी गर्दन मारी गई हो, क्योंकि सभी साथ जाना चाहते हैं। को कहे रहे न कहे नहीं काहू, को न का चाहे जग जीवन लाहू। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरू सो संपत्ति सदन सुख, सुहद्र मातु पितु भाई, सन्मुख हो तो जो राम पद, करे न सहस सहाय। वह संपत्ति घर सुख मित्र पिता भाई जल जाए, जो श्री राम के चरणों के सम्मुख होने पर हंसते हुए सहायता न करे। घर घर साजे ही बाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात पे आना। भरत जाए घर कीन विचारो, नगरु बाज गज भवन मढ़ारो। घर घर लोग अनेक प्रकार की सवारी से जा रहे हैं। कहाँ जाने के लिए? मेरे राम के पास चलना है सवेरे। भरत ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल आदि संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तज ताही, तो परिणाम नाम और भलाई, पाप सिरो मन साई दुहाई। सारी संपत्ति रघुनाथ जी की है, यदि उसकी व्यवस्था किए बिना ऐसे ही छोड़कर चला जाऊं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं, क्योंकि स्वामी द्रोह और सब पापों में श्रोमणी है। करी स्वामी हित सेवक सोही, दूषण कोट देई किन कोई। अस विचार सुचि सेवक बोले, जो सपने और निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे। भरत ने ऐसा विचार किया कि ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जाए जो कभी स्वप्न में भी अपना धर्म नहीं छोड़ते, नहीं तो पीछे से चोर लूट कर ले जाएंगे। और ये खजाना तो मेरे राम की धरोहर है मेरे पास। कहीं सब मर्म धर्म भल भाषा, जो जेहि लायक सोते ही राखा। करी सब जतन राख रखबारे, राम मातु पही भरत सुधारे। भरत जी ने सब समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया। जिस जोगी जो था उसे वही काम पर नियुक्त किया। सब व्यवस्था करके रक्षक को रखकर भरत जी राम जी की माता कौशल्या के पास गए। आरत जननी जानी सब, भरत स्नेह सुजान। कयो बनावने पालकी, सजन सुखासन जान। स्नेह के सुनान प्रेम के तत्वों को जानने वाले भरत ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करवाई कि मेरी माताएं भी साथ चलेंगी। चक चिकी जिमि पुर नर नारी, चहत प्रात उरी आरत भारी। जागत सब निशि भयो बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे भांति उद्यत से होकर प्रातः काल होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया तो भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कई होले हो सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। बेगी चलो सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग संवारे। और कहा तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री राम जी राज्य देंगे, जल्दी चलो। ये सुनकर मंत्रियों ने भी वंदन की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। विपर बंधु चढ़ वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्री की भी सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कह कीन पियाना। सभी का सुभग न जाए बखानी, चढ़ चढ़ी चढ़त भय सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजाकर चित्रकूट चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। सोप नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाए। सुमय राम सिय चरण तब, भले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तो सीताराम के चरणों का स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले।
राम दरस बस सब नर नारी, चलो कर किरनी चले तक बारी। बिन सिय राम समझ मन माही, सानुज भरत प्यादे जाही। राम जी के दर्शन के वश में हुए सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यार से हाथी हथनिया जल को तक कर बड़ी तेज से बावले हो जाएं जा रहे हों। सीता राम जी सब सुखों को छोड़कर वन में मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। धीक स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले हैं गैरथ त्यागे। जाय समीप राख निज डोला, राम मातु मृद भानी बोला। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मगन हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब राम जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, तात चढ़ूं रथ बलि महतारी, होई प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चिन्ही सब लोगू, सकल शोक कृज नाही मग जोगू। हे बेटा, माँ तो बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते योग्य नहीं। सिर धरे बचन चरण सिरनाई, रथ चढ़ चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करिवासु, दूसरी गोमती तीर निवासु। माता की आज्ञा से चढ़ाकर चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा नदी का मुकाम आया और दूसरा मकाम गोमती नदी के तीर पर किया। पै आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते हैं, कोई फल ही खाते हैं, कुछ लोग रात को ही एक पर भोजन करते हैं। सब ने व्रत रख रखे मेरे राम से मिलने के लिए। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री राम के लिए नियम और व्रत करते हैं। सही तीर बस चले बिहाने, श्रृंगवीरपुर सब नियराने। समाचार सब सुन निषादा, हृदय विचार करे सब विषादा। रात भर सही नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए। सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने समाचार सुना तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगे, कारण कवन भरत बन जाई, है कुछ कपट भाव मन भाई। जो पै जिए न होती कुटिलाई, तो कतलीन संग खटकाई। क्या कारण है कि भरत जी वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता ना हो तो साथ में सेना क्यों लेकर चले हैं? तो ऐसा निषाद जी के मन में आया। जानहि सानुज राम ही मारी, करूं अकंटक राज सुखारी। भरत न राजनीति उरयानी, तब कलंक अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लखन सहित राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया, तो पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरी जोहारा, राम समर न जीत निहारा। का अचरज भरत ऐसे करही, नहीं विष बोल अमे फल फरही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाए तो भी श्री राम को रण में जीतने वाले कोई नहीं। भरत जो ऐसा कह रही हैं, इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेले अमृत फल भी कभी नहीं फलती। अस विचार घू ज्ञाति, सन कही सजग सब हो। हथवासु बोरू दरण, कजे घाटा रोहू। ऐसा विचार कर निषाद राय ने अपने जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाइए, नाव के हाथों में कब्जे में कर लो। मतलब जो नावों से ही पार होकर राम तक पहुंचे हैं ना, उनको कब्जे में कर लो। फिर उन्हें डुबो दो तथा सब घाटों को रोक दो, ताकि भरत जी उस पार ना जा सकें। हो संजोयल राको घाटा, ठाटा सकल मरे के ठाठा। सन्मुख लोह भरत सन लेऊं, जियत ना सुर सर उतरन देऊं। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो, सब लोग मरने के साजिश सजा लो। भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत के सामने लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार ना उतरने दूंगा, मेरे राम के पास ना पहुंचने दूंगा। ऐसी निषाद जी की भक्ति है मेरे राम के लिए कि मेरे राम को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं आ रहा। समरण मरण पुनि सुर सिर तीरा, राम काज छन भंग शरीरा।
भरती भाई नृप में जननी चू, बड़े भाग सिपायो नीचू। युद्ध में मरण फिर गंगा का तट राम का काम, और श्रृंग भरती शरीर जो चाहे सब नाश हो जाए। भरत श्री राम के भाई और राजा, उनके हाथों से मरना, और मैं नीच सेवक बड़े भाग्य से मृत्यु हो गई। ऐसे स्वामी काज करी हूँ रनरारी, जस धवले हूँ भुवन दस चारी। तज्यु प्राण रघुनाथ ने होरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। साधु समाज ना जाकर लेखा, राम भक्त महु जासु न रेखा। जाए जियत जग सो मही भारू, जननी जो बन विटप कठारू। साधुओं के समाज में जिसको गिनती नहीं, और समाज के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जाता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। विगत विषाद निषाद पति, सभी बड़ा उछाओ। सुमरि राम मांगे ओ तुरत, तरकस धनुष सुनाओ। इस प्रकार राम के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विश्वास रहित हो गया, और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा राम जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेगु भायो सजो संजो, सुने रजाए कदराए न को। भले नाथ सब कहीं सहराशा, एक ही एक बढ़ावे करशा। हे भाइयों, जल्दी करो, सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लाओ। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा। और आप में से एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहार जोहारी, सुर सकल रन रोचैरारी। सुमे राम पद पंकज बनहि, भात बांध चढ़ाई धनहि। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर है, संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। राम जी के चरण कमलों की जूतियां स्मरण करके उन्होंने छोटे छोटे तरकस बांधकर दुनोइया छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंच चढ़ाए। अंगरे पहिर कोड सिर धरही, फरसा बांध सेल सम करही। एक कुशल अति ओढ़न खांडे, कूदने गगन मनुचिति छांडे। कोच पहनकर सिर पर लोहे के टोप रखते हुए फरसे भाले बच्चों को सीधा कर लिया। कोई तलवार वार रोकने में अत्यंत कुशल, वैसे उमंग में भरे हैं मानो व्रती छोड़कर आकाश में जा रहे हो। नीचे नीचे साजु समाज बनाई, गुहुराव तहीं जोहारे जाई। देखी सुभट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन्माने। अपना अपना साज समाज बनाकर उन्होंने निषाद राजगुह को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना, और नाम ले लेकर राम का सबका सम्मान किया। भयों लाऊं लोक जनी, आज काज बड़ होहि। सुने सरोष बोल सुभट, वीर धीर ना होए। हे भाइयों, धोखा ना आना, अर्थात मरने से घबराना नहीं। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह जानकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोले, वीर अधीर मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करे कटक बिन भट बिन घोरे। जीवत पाऊँ न पाछे धरही, रुंड मुंड मैं में दिन करही। हे नाथ, राम के प्रताप से और आपके बल में हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े के कर देंगे। जीते जी पीछे पाँव न रखेंगे, पृथ्वी को रंड मुंड भी कर देंगे। दीख निषाद नाथ बल टोलू, कहीं बजाऊं जाऊं ढोलू। इतना कहत छीक भई बाए, कहो सुगंध खेत सुहाए। निषाद राज के वीरों को बढ़िया दल देखकर वहां लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते बाई और छींक हुई। शकुन विचारने वाले ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। बूढ़ो एक कह सगुन विचारी, भरत मिले ना होए रारी। राम ही भरत मनावन जाहि, सगुन कहो आस विग्रह नाही। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा कि भरत से मिल लीजिए,
उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत राम जी के मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुनि गो कहे नीक कह पूड़ा, सहसा करे पछताए विमूढ़ा। सकल स्वभावशील भीम गुजे, बड़े ही कहानी जाने बिनु सूझूजे। सुनकर निषाद राजगुरु ने कहा कि बूढ़ा ठीक कह रहा है, जल्दी में कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना माने युद्ध करने में हित की बहुत ही बड़ी हानि है। गहूं घाट भट सिमिट सब, लेउ मरम मिल जाए। बूझी मित्र रिमाध्य गति, तस तब करही आए। अतः हे वीरो, तुम इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का, उदासीन का, ये जानकर तब आकर वैसा ही प्रबंध करूंगा। लख बसने हूँ सुभाए सुहाऊं, बैर उपरीत नहीं दुराऊं। अस कहीं भेंट सजो मन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। सुंदर स्वभाव में मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा, वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरण मंगवाए। मीने पीने पाठिन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। मिलित साधु सज मिलन से धाये, मंगल मूल सगुन सब पाए। कहार लोग पुरानी मोटी पाहिना नामक मछलियों को भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजा जाकर मिलने के लिए चले तो शुभ मंगल शकुन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भरत जी तो राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। देख दूर ते कहे निज नामो, कीन मुनि सही दंडे पर नामो। जान राम प्रिय दीन सीसा, भरत कहे बुझाए मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से दंडवत प्रणाम किया और मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उनको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि ये श्री राम के मित्र हैं। राम सखा सुनि सदुन त्यागा, चले उतरे उमगत अनुरागा। गाँव जात गुनाऊ सुनाई, कीन जोहार माथ महिलाई। ये श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत ने रथ त्याग दिया। रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राजगुरु ने अपने गांव जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। करत दंडवत देखी तेहि, भरत लीने उरलाय। करत दंडवत देखी तेहि, भरत लीने उरलाई। मानु लखन सन भेंट भई, प्रेम नारी दे समाई। दंडवत करके भरत ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया और हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण से भेंट हो गई हो। श्री राम के नाम का नाम सुनकर ही कि मेरे राम का, मेरे भैया का मित्र है, भरत जी छट से भागे हैं रथ से उतरकर और उसको बड़े प्रेम से छाती से लगा लिया है। पृथ्वी पर माथा टेका, जोहार की कि मेरे राम को मिला था, ये मेरे राम का दोस्त है। लक्ष्मण की तरह प्यार से मिले हैं भरत जी उनसे। भेटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाई प्रेम के नीति। धन्य धन्य दोने मंगल मूला, सुर सराहित ही बरसे ही फूला। भरत जी और निषाद जी के अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल के मूल धन्य है, धन्य है। देवता विश्राम न कर फूल बरसा रहे हैं मेरे भरत जी पर। लोक वेद सब भात ही नीचा, जासु छाहे छोही ले सीचा। ते भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरत गाता। वो कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंकवा
भरकर हृदय से चिपटाकर श्री राम के छोटे भाई भरत जी नंद प्रेम में विवश श्री में पुलकावल सी पर पूर्ण मिल रही है। राम राम कहीं जे जो मुहाही, तिन्हि न पाप पुंज समूहाई। ये तो राम लाई उर्लीना, कुल समेत जग पावन कीना। जो लोग राम राम कहकर जुबाई लेते हैं, अर्थात अन्न से भी उनके मुंह से राम नाम का आचरण हो जाता है, पापों के समूह उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं मेरे राम ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत के पवित्र करने वाला बना दिया। कर में नास जल सुर सर पर ही, तेहि को कहूँ शीस नहीं धरी। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्मनाश नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है तो गंगा जल कहलाता है, और कौन सिर पर धारण नहीं करता उसको। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपने से ऋषि वाल्मीकि जी ब्रह्मा के समान हो गए हैं। सब पच सवर खस जमन, जड़ पावर कोल किरात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर चांडाल शबर खस जमन कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाता है। तो आज की कथा को हम इसी दोहे पर विराम देंगे कि स्व पच सबर खस जमन जड़ पावर कोल किरात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। तो आज की कथा में हमने सुना कि किस प्रकार भरत जी ने तैयारी की है वन में जाने की। सबको मना लिया है, पालकियां बनवा ली हैं, माताओं को बिठा लिया है उनमें कि मेरे राम को मिलने के लिए वन में जाएंगे। पूरी अयोध्या पूरी चल पड़ी है मेरे राम से मिलने के लिए कि शायद किसी के कहने से राम राजधानी वापस लौट आए। सब खुश है राम से मिलने के लिए। और उधर जब निषाद राज को पता चला कि भरत जी आ रहे हैं तो उनका मन सकुचाया। एक बार शंका हुई मन में कि कहीं भरत जी कूटनीति तो नहीं बना रहे हैं, कहीं भरत जी के मन में राज का लोभ तो नहीं आ गया और मेरे राम को वन में ही मारने के लिए आ गए सेना लेकर। इसलिए उन्होंने अपने जाति को इकट्ठा किया, तिहार तलवारें लेकर गोपाले लेकर सब इकट्ठे हो गए हैं कि भरत जी का सामना करेंगे और यहीं मर जाएंगे, प्राण दे देंगे, लेकिन मेरे राम के तक नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन फिर बाईं ओर से किसी ने छींका और शुभ शगुन जानकर किसी के कहने पर सोचा कि एक बार भरत जी से मिल तो ले, कहीं गलती हो जाए पहले ही हमला कर दें। और जैसे मेरे भरत को मिलने के लिए जाते हैं, भरत जी रथ से पैदल उतर कर नीचे आते, भाग कर आते हैं, निषाद राज को आकर गले लगाते हैं कि मेरे राम का मित्र है जी। तो इस तरह से भरत और निषाद जी का मिलन आज की कथा में हमने सुना। अब आगे सुनेंगे भरत मिलाप मेरे राम के साथ। तो वो कथा सुनने के लिए मेरे साथ अवश्य बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। तो यहाँ तक यदि कथा में एक शब्द समझ आया हो तो कमेंट कीजिए राम राम जी का, और शेयर लाइक कमेंट वो तो आपको पता ही है कि सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। तो चलते हमारी अगली वीडियो की ओर। धन्यवाद। जय श्री राम।